ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्दो सना और हुजूर पर नूर शाफ़े यौमिन दुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद आज 22 जमादियुस्सानी है और आज ही सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल भी है। और सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ खैरुल बशर बादल अंबिया खलीफतुर रसूल बिला फसल, आपका असल नाम है अब्दुल्ला। सिद्दीक़ और अतीक आपका लक़ब है। आपके वालिद गिरामी का नाम है अबू क़हाफ़ा उस्मान, वालिदा मोहतरमा का नाम है उम्मुल खैर सलमा रदियल्लाहु अन्हु। और आपका सिलसिला नसब 7वीं पुश्त में जाके सरकार से मिल जाता है। ऊपर 7वीं पुश्त में जाने का इनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उम्र में 2 साल छोटे हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम हस्ती है कि 1,24,000 कम व बेश अम्बिया दुनिया में जलवगर हुए, किसी नबी के किसी सहाबी को ये शर्फ हासिल नहीं है कि जिसकी 4 पुश्ते सहाबी हों सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ के। इनकी 4 पुश्ते सहाबी है सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की। और आपने ज़माने जहलियत में भी कभी शराब नहीं पी, हालांकि जहलियत के दौर में तो आम थी। आप फरमाते ज़माने जहलियत में भी कभी शराब नहीं पी। उस दौर में भी अपनी कौम के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में आपका शुमार होता था। और इस्लाम कबूल करने के बाद तमाम ग़ज़वात में जाने का इनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। कोई ग़ज़वा ऐसा नहीं है कि जिसमें आप पीछे रह गए हो। हर ग़ज़वे में जाने का इनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। और आप हिजरत के मौका पर जाने का इनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक सफ़र और यार गार भी है, और अब यार मज़ार भी है। और हशर वाले दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हौज़े कौसर पर मेरे साथ होंगे जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपको सिद्दीक़ का लक़ब कब मिला? जब जाने का इनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आकर बता दिया मैं रातों रात मस्जिद अक़सा में गया हूँ और वापस भी आ गया। तो बाज़ लोग मुर्तद हो गए और फिर वो सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और आकर कहने लगे ए अबू बकर, अपने दोस्त के बारे में तुम्हारी क्या राय है? भाई क्या हुआ? कभी वो कहते हैं कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफ़र किया है और फिर सुबह होने से पहले वापस भी लौट आए हैं। सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया क्या वाकई जाने का इनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है? मैंने कहा हाँ जी कहा है। तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं तस्दीक करता हूँ, मेरे महबूब ने सच कहा है, मैं तस्दीक करता हूँ। यहाँ ये बात काबिल तवज्जो है। सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं देखा सामने वाक़या सुनाने वाले कौन हैं, ये काफिर हैं या मुर्तद हैं, या इनका किरदार क्या है। और उन्होंने कहा जब मेरे नबी की शान की बात है अबू बकर तो उनकी सारी शानें मानने वाला। हाँ तो सारी शानें मानते हैं। आज बाज़ लोग कहते हैं जी ओ जी रावी देखो केड़ा है, और रावी और कहा तू रावियन वेखदा रहे असी नबी पाक दी शान वेखा। सिद्दीक़ अकबर ने तो नहीं रावी देखा, अरे कहा मेरे नबी की शान है। और फिर जब ये कहा ना उन्होंने तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। ए अबू बकर तुमने वाक़या सुना है? बात पूरी गौर से सुनी है? वो कहते हैं मैं रातों रात गया हूँ और सुबह होने से पहले इधर भी हूँ। उन्होंने ये बात की है और आपने कहा तो ताज्जुब करते हो, ये तो छोटी सी बात है।
अरे वो मुझे जो आसमानों की खबरें देते हैं मैं तो उनकी भी तस्दीक करता। वो आसमानों की खबरें देते हैं और सुबह शाम देते हैं, अगर ये कह दिया है ये तो वैसे ही छोटी सी बात है। तब से आपका लक़ब क्या पड़ा? सिद्दीक। अच्छा, सिद्दीक का एक माना है सच की तस्दीक करने वाला, और सिद्दीक का एक माना पता क्या बुजुर्गों ने लिखा है? फरमाते हैं एक होता है सादिक, सच बोलने वाला, और सच्चा वो होता है जो वाक़े के मुताबिक बात करता है, और सिद्दीक वो होता है वो जैसे कह देता है अल्लाह वैसे कर देता है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, यानी जैसे ये कह देते थे अल्लाह भी वैसे कर देता था। कहते हैं कि रिवायत में आता है जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सितारों की तरह सहाबा भी मौजूद है। क्या खूब मंजर होगा, 14वीं के चांद से भी ज़्यादा रोशन चेहरे वाले हुजूर भी मौजूद हैं, सितारों की माने सहाबा भी हैं, कि जिसको कहते हैं ना जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, देखो यहाँ भी तरतीब वही है, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने एक जनाजा लाया गया, तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा गुनहगार आदमी था, बहुत गुनहगार आदमी था, इसका किरदार अच्छा नहीं था, ये गुनहगार शख्स था। जब सारे लोगों ने उसके किरदार के बारे में ऐसी गवाही दी तो सिद्दीक़ अकबर बोल पड़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने अर्ज़ की नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बड़ा नेक था, ये तो बड़ा नेक था। अब सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान अतहर से ये लफ्ज़ निकले ये तो बड़ा नेक था, उधर रब्बे ज़ुल जलाल ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जाने कायनात की बारगाह में आते हैं और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि इस बंदे के बारे में लोगों ने जैसी गवाही दी ये वैसा ही गुनाहगार था, सियाकार था, ये खताकार था, लेकिन जब अबू बकर ने कह दिया ये बड़ा नेक था, अल्लाह ने इस बंदे का नाम गुनाहगारों की फहरिस्त से निकाल कर नेकोकारों की फहरिस्त में लिख दिया है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा का हम सफ़र, मुस्तफ़ा का हम सफ़र, गली गली नगर नगर है चर्चा जिसका अर्श पर, लुटाया जिसने अपना घर, क्योंकि मुस्तफ़ा का हम सफ़र। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे कह देते थे अल्लाह भी वैसे कर देता। ये दलील है इस बात की कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रब के यहाँ इनका मर्तबा और मकाम क्या है।